फ्रेंड्स, आज हम लोग विंडोज़ वर्ड पैड के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा यह आपसे अनुरोध है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब के द्वारा, उस वीडियो को कंप्लीट करें ताकि कंप्लीट नॉलेज आपको हो सके। और रेगुलर कंटिन्यू वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नोटपैड के बारे में बताया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते ही उसके साथ जो आता है नोटपैड, अभी विंडोज़ लोड करते समय करने के साथ साथ ही वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो आज वर्ड पैड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वर्ड पैड पहले हम लोग जानते हैं वर्ड पैड को कैसे ओपन करते हैं। वर्ड पैड को ओपन करने का 3-4 तरीके से बताएंगे आपको, तो इसको समझिए। पहला, वर्ड पैड ओपन करने के लिए कीबोर्ड पर विंडो की है और आर उसको प्रेस करेंगे, विंडो की आर, और इसमें हम लोग लिखेंगे वर्ड पैड, वर्ड पैड, और इंटर देंगे कीबोर्ड से। ये वर्ड पैड आपका ओपन हो गया। वर्ड पैड में हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर सकते हैं। अभी एडवांस वर्जन है, विंडो 10 के साथ आ रहा है, कुछ नया फीचर के साथ। तो वर्ड में हम लोग पहले वर्ड में जो फैसिलिटी मिलता है उसी तरह का इसमें इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है वर्ड पैड में। वर्ड पैड में अगर वर्ड के तरह फीचर आपको मिलता है तो इसे सुविधा क्या होगा कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर लेते हैं तो उसके साथ अलग से ऑफिस लोड करने का ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। तो इसमें भी बहुत सारा फैसिलिटी आ गया है। चलिए जानते हैं। ये पहला तरीका था वर्ड पैड ओपन करने का, जो विंडो आर प्रेस करके और वर्ड पैड लिख करके ओपन करते हैं। चलिए दूसरा तरीका जानते हैं वर्ड पैड ओपन करने का। दूसरा तरीका है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल ऐप है यहाँ, इस पर क्लिक करेंगे और विंडोज़ के एक्सेसरीज में जाएंगे। विंडोज़ एक्सेसरीज है ये, इस पर माउस से लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे और वर्ड पैड कहाँ है, वर्ड पैड, ये है वर्ड पैड। वर्ड पैड यहाँ पर लेफ़्ट बटन से क्लिक कर देंगे, ये खुल गया। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, डेस्कटॉप पर आइकॉन होगा वर्ड पैड का, वहाँ से भी डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो देखते हैं डेस्कटॉप पर आइकॉन है कि नहीं। डेस्कटॉप पर आइकॉन नहीं है वर्ड पैड का। तो डेस्कटॉप पर आइकॉन कैसे लाएंगे हम लोग डायरेक्ट डेस्कटॉप से खोलने के लिए? तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल ऐप पर जाएंगे और विंडोज़ के एक्सेसरीज में आएंगे और यहाँ वर्ड पैड है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और ये नीचे दिया हुआ है ओपन फाइल लोकेशन। तो वर्ड पैड कहाँ पर है उस लोकेशन पर हम लोग जाएंगे लेफ़्ट क्लिक करके। देखिए इस लोकेशन पर आ गए, मतलब ये दिस पीसी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा है, उसके अंदर फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर फोल्डर है विंडोज़ का, उसके अंदर फोल्डर है स्टार्ट मेनू का, फिर प्रोग्राम का, और उसके बाद है विंडोज़ एक्सेसरी, उसके अंदर आपको मिलेगा वर्ड पैड। तो अब इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके और इसको सेंड कर देंगे डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप, अब आइकॉन बन गया होगा डेस्कटॉप पर। यहाँ देखिए ये वर्ड पैड का आइकॉन बन गया। अब यहाँ से डबल क्लिक करके हम लोग खोल सकते हैं,
या एक बार क्लिक करके इंटर देंगे कीबोर्ड से फिर भी खुल जाएगा, या राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक ओपन पर करेंगे तब भी खुल जाएगा। तो हम लोग इसको डबल क्लिक करके माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे और खोलेंगे। ये देखिए डबल क्लिक करके खोल लिए। और चौथा तरीका क्या है, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। तो पिन टू टास्क बार का मतलब क्या है कि ये जो नीचे पट्टी देख रहे हैं विंडोज़ का टास्क बार का, यहाँ आपका आइकॉन बनेगा, जैसे ये सब आइकॉन बना हुआ है। तो देख लेते हैं करके, राइट क्लिक करेंगे, पिन टू टास्क बार, ये देखिए यहाँ पिन कर दिया। अब आपका वर्ड पैड जो है खोलना है तो यहाँ से भी सिंगल क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके खोल सकते हैं। तो ये सब तरीका है वर्ड पैड खोलने का। अब यहाँ से टास्क बार पर से हटाना है, गैदरिंग ज़्यादा हो गया है तो इसलिए हटा देते हैं। यहाँ से खोल लेंगे, राइट क्लिक करके और अनपिन कर देंगे, अनपिन, तो यहाँ से हटा देगा। अब यहाँ वर्ड पैड हम लोग खोलते हैं डबल क्लिक करके। आपको यहाँ वर्ड पैड का पूरा वीडियो मिलेगा प्रैक्टिकल के साथ। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग को देखना है ताकि हर ऑप्शन का जानकारी सही से हो जाए। और इसके एडवांस वर्जन के लिए और भी नया फीचर मिले, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है, उसमें जाएंगे तो और एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलेगा। तो नोटपैड के बाद वर्ड पैड सीख लेना अच्छा होता है कि उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें मिलेगा। अब जैसे वहाँ पर फाइल में हम लोग जाते हैं तो फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज करने के लिए वहाँ पर लिखा हुआ रहता है शॉर्टकट, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो आप अच्छा रहता है कि नोटपैड में आप जब वीडियो उसका देख चुके हैं तो वहाँ दिया हुआ रहता है। वैसे हम यहाँ भी आपको बता देंगे, न्यू के लिए कंट्रोल एन, यहाँ जब कर्सर जाएगा तो लिखेगा कंट्रोल एन, फिर ओपन पर आएंगे तो ओपन पर लिखेगा, ऐसे करके है, थोड़ा एडवांस कर दिया है वर्डपैड को। तो चलिए यहाँ पर कुछ है मैटर पहले लिख लेते हैं। दिस इज ए वर्डपैड फ्रॉम MS Windows ये टेक्स्ट है। तो इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ देखिए आपका टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट है दिया हुआ, तो ये अभी सेव नहीं है। एक नाम देंगे इसको, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, फाइल में जा कर के भी सेव कर सकते हैं लेफ़्ट क्लिक करके। यहाँ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगा। ये नोटपैड में टेक्स्ट एक्सटेंशन से सेव होता था और इसका लोकेशन डिफ़ॉल्ट है यूजर SICT डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होगा ये। तो इसका लोकेशन हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पर जाकर के सेव होगा और यहाँ दे देते हैं इसका नाम स्टूडेंट नाम से ये फाइल सेव होगा डेस्कटॉप पर। ये टाइटल बार पर देखिए ये स्टूडेंट्स नाम से सेव हो चुका है फाइल। अब आगे चलते हैं, फाइल न्यू लेना है, न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट फिर से आएगा और टाइटल बार पर दिखाएगा डॉक्यूमेंट, मतलब पहले का फाइल हम लोग सेव कर चुके हैं। अब फिर प्रीवियस फाइल को, पहले के फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो फाइल पर क्लिक करेंगे और ये रिसेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ एक फैसिलिटी दे दिया है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले करते रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके खोल लेंगे, ओपन में यहाँ क्लिक करके यहाँ जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये ड्राइव में ले जाता है। अब ड्राइव में बताएगा कि आपके डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव है ना, ये स्टूडेंट नाम से फाइल सेव है।
तो यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं न्यू, और ये इस फाइल को हम यहाँ से भी डायरेक्ट, एक फाइल बना है इसलिए नंबर 1 दे करके बता रहा है कि स्टूडेंट नाम से फाइल है। डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव हो चुका है, सेव एज दूसरे फाइल नेम से नाम फाइल का चेंज करने के लिए तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फॉर्मेट बता रहा है कि किस फॉर्मेट में आप सेव करेंगे, तो किस एक्सटेंशन में, XML में करना चाहते हैं, टेक्स्ट में करना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट में, अदर फॉर्मेट में, जो आपको ज़रूरत है। अब जैसे .docx जो वर्ड का एक्सटेंशन है उसमें अगर आप बनाते हैं तो इसमें इस फॉर्मेट में सेव करेंगे तो आपका जो फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आप सेव एज करके, अब जैसे ये docx में हम सेव करके एक देख लेते हैं, इसका नाम student2 देंगे, सेव। ये देखिए टाइटल बार पर बता रहा है student2 नाम से भी एक फाइल बन चुका है। रिसेंट में बताएगा student2। स्टूडेंट को ओपन करते हैं, फिर फाइल में जाएंगे। अब 5th ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट में देखिए यहाँ पर फैसिलिटी क्या दिया है कि आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट क्विक भी कर सकते हैं, और प्रिंट का पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आपको दिखाएगा कि ये आपका आउटलुक किस तरह का आएगा प्रिंट होकर के। पेज का नंबर यहाँ दिखाएगा, ये आपका जो है मैटर आएगा टॉप में। तो प्रिंट प्रीव्यू को अभी क्लोज करते हैं। आगे है क्विक प्रिंट। जब क्विक प्रिंट हम लोग करते हैं तो यहाँ आपको ये डायरेक्ट प्रिंट में भेज दिया, क्योंकि अभी प्रिंटर जो है इससे कनेक्ट नहीं है, इसलिए बता रहा है कि दिस प्रिंटर इज़ ऑफलाइन। मतलब ये प्रिंटर जो है अभी ऑफलाइन में है, कनेक्टेड नहीं है, तो इसको प्रिंटर को कैंसिल कर देंगे। यहाँ बता भी रहा है कि कैंसिल प्रिंट करना है, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी बता रहा है 0 डॉक्यूमेंट पेंडिंग, उसको कैंसिल कर चुके हैं। फिर से फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट क्विक तो कर दिया, फिर प्रिंट पर यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ये प्रिंट पर क्लिक करने के बाद पूछेगा कि किस, हो सकता है आप 2-3 प्रिंटर आप ऑफिस में लगा के रखे हैं, तो किस प्रिंटर पर भेजना चाहते हैं प्रिंट। तो जिस प्रिंटर पर आप प्रिंट भेजना चाहते हैं उस प्रिंटर को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद पेज रेंज, अब कितना पेज प्रिंट करना है। हो सकता है कि आपके पास जो फाइल बना है उसमें 20-25 पेज है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट 1 से लेकर के 5 तक ही प्रिंट करना है। तो यहाँ से पेज रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 to 5। तो 1 से 5 पेज आपका निकालेगा, एक पेज। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 5 पेज का 2-2 कॉपी प्रिंट दें तो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज में जा कर के 2 करना होगा, तो सबका 5 पेज का 2-2 पेज निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 5 पेज का प्रिंट जो है 5-5 पेज हो, तो यहाँ से हम कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं 5 पेज, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 5, मतलब 1 से 5 पेज का 5-5 कॉपी आपको निकालेगा। यहाँ से भी हम इंक्रीज डिक्रीज नंबर कर सकते हैं जितना कॉपी का आपको ज़रूरत है, और अप्लाई करेंगे या प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंटर में जब आप पेपर लगा करके रखे हैं, A4 साइज़ का है या जो भी पेज लगा हुआ है उस पर प्रिंट करके निकाल देगा। ठीक है, तो ये प्रिंट हुआ। इसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन का सेटिंग करते हैं, पेपर का सेटिंग करते हैं। तो पेज सेटअप में क्या है, अभी आप जो ये टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम पर जो मार्जिन देख रहे हैं, इस मार्जिन को सेट करेंगे। अब जैसे मार्जिन को सेट करना है 2-2 इंच चारों तरफ से होना चाहिए, तो 2 टैब देंगे, फिर 2, फिर टैब देंगे, फिर 2, फिर टैब देंगे 2। अब ये चारों तरफ से जो है 2-2 इंच का मार्जिन ले चुका है।
आपको ज़रूरत है कि नहीं 2-2 इंच नहीं होना चाहिए, ये हाफ इंच होना चाहिए मार्जिन। वो ज़्यादा मार्जिन ले रहा है तो 0.5 कर देंगे हाफ इंच के लिए, फिर टैब देंगे 0.5 कर देंगे, फिर 0.5 कर देंगे, फिर 0.5 कर देंगे। कुछ कुछ मार्जिन है जो डिफ़ॉल्ट लेता है, जैसे ये डिफ़ॉल्ट ले रखा है कि इतना मार्जिन आपका सेट रहेगा, ये मार्जिन इंच में ले रहा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपका क्या है, लैंडस्केप है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। पोर्ट्रेट करना है मतलब वर्टिकल में, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट में निकालेगा टेक्स्ट को, ठीक है। प्रिंट पेज नंबर बता रहा है कि अगर आपको जितना भी पेज 5 पेज निकाल रहे हैं तो सब पर नंबरिंग चाहिए, 1 2 3 4 करके ऐसे नंबरिंग चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके रखेंगे। नहीं नंबर चाहिए तो यहाँ क्लिक हटा देंगे टिक करके, है ना। यहाँ टिक कर देंगे तो नंबर पेज प्रिंट होगा तो उसके साथ नंबर भी आएगा। ओके, तो ये पेज सेटअप हो गया हाफ इंच, ये हाफ इंच मार्जिन ले लिया है। ऊपर में ये रूलर है, रूलर से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का पेज जो टेक्स्ट है वो मार्जिन क्या है, पेज कितने इंच तक हम लोग जो है ना ये सेट कर चुके हैं। पैराग्राफ सेटिंग ये सब भी है, आगे बताते हैं, देखिए। अच्छा, सेंड है, सेंड इन ईमेल। ईमेल अगर जो डॉक्यूमेंट आप टाइप कर चुके हैं इसको ईमेल भेजना है किसी फ्रेंड के पास, तो यहाँ ईमेल जो है ये आउटलुक से जाएगा, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आउटलुक भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लोड करके उसमें हम लोग पॉप IMPS होता है वो सेट कर लेंगे नेट के थ्रू। उसके बाद हम यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैसेज जा सकता है जिस मेल पर भेजना चाहें। अभी आपका क्या है, बता रहा है कि यू नीड टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल। तो आउटलुक प्रोफाइल जब आप सेट करेंगे तभी आपका जो है मैसेज यहाँ से जा सकता है। फिर है अबाउट वर्डपैड। अब वर्डपैड के बारे में जानकारी चाहिए कि वर्डपैड का वर्जन क्या है, किस कंपनी का है, तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वर्डपैड के बारे में बता रहा है कि विंडो 10 के साथ आया है वर्डपैड, इसका वर्जन है 10, ठीक है। और बिल्ड इसमें प्रोग्राम है 10,240, कॉपीराइट ये लाइसेंस है SICT के लिए। ओके, तो ये आपका था फाइल। अभी एग्जिट है, एग्जिट का मतलब होता है कि हम लोग प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। एग्जिट भी करके देख लेते हैं, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, एग्जिट, बाहर निकल गए। दोस्तों वर्ड पैड से बाहर निकल चुके हैं। अब फिर चलते हैं वर्ड में नया फीचर के बारे में समझते हैं। इस पर एक बार क्लिक करके इंटर देते हैं, वर्ड पैड खोल लेते हैं। जो फाइल आप बना चुके हैं उसको ओपन करना है तो फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फाइल कंप्लीट कर चुके हैं। फाइल मेनू, रिसेंट फाइल यहाँ दिखाता है कि आप रिसेंट जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर चुके हैं उसका नाम स्टूडेंट है और दूसरा फाइल का नाम student2 है। आप मैटर कुछ भी रख सकते हैं, फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करना आप बताएंगे अभी। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन के बारे में जानते हैं। देखिए ये लेफ़्ट में बता रहा है टॉप में कि ये वर्डपैड का सिंबल है, आइकॉन है। यहाँ है अनडू, रीडू, ये है अनडू, ये है रीडू, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन अभी डिसएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगा, जब हम कुछ ऑप्शन पर काम करेंगे, सेलेक्ट करके कट कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ये काम करेगा। देखिए अब जैसे इसको सेलेक्ट करके Ctrl+X या यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है तो इसके लिए शॉर्ट की है Ctrl+X से कट होता है, शॉर्ट की है। यहाँ क्लिक करेंगे ये कट हो गया। फिर से पेस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ अनडू, ये देखिए आपका हाईलाइट है, मतलब इनेबल हो गया है। तो यहाँ Ctrl+Z भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या यहाँ क्लिक करेंगे तो जो डू किए हैं उसको अनडू कर देगा, मतलब रिवर्स में जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए फिर से हटा दिया उसको, फिर से लाना है
तो यहाँ है रीडू। अब इसका काम है रीडू का मतलब उस काम को फिर से करना है, तो कंट्रोल वाई है उसके लिए, फिर से ले आया। उसके बाद है ये थर्ड में है सेव का आइकॉन है। डायरेक्ट आप कोई फाइल बनाते हैं, अब जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर, तो इसको सेव करना होगा, क्योंकि जो भी मैटर आप लिखते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। आपके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी लगा हुआ रहता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी में होता है। अगर उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है, मतलब फ्यूचर के लिए सेव रहे, तो उसको हम रेगुलरली मैटर जो भी लिखते हैं रेगुलर हम सेव पर क्लिक करते रहेंगे यहाँ ऐसे, या आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, सेव करते रहिएगा तो ये टेक्स्ट आपको मिलेगा। सही तरीका भी है कि टेक्स्ट लिखते रहें और उसको सेव करते रहें। अब आइए इसमें ये जो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। अब क्विक का नाम से ही पता चलता है कि काम फटाफट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं। इसमें जाते हैं लेफ़्ट क्लिक करके और न्यू। अब न्यू हम मेनू में ना जा करके न्यू का हम आइकॉन बना देते हैं यहाँ। ये न्यू का आइकॉन डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके न्यू ले सकते हैं। ये देखिए न्यू आ गया। फिर अब ओपन करना है तो ओपन के लिए हम यहाँ आइकॉन बना देते हैं। ये ओपन का है, फाइल में नहीं जाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से फाइल हम ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप से हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ओपन कर लिए। अब आपको ओपन यहाँ से डायरेक्ट करना है, रिसेंट यहाँ से, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट 2 यहाँ से स्टूडेंट 1। ठीक है, अब इस आइकॉन सबको हटाना है। फिर से जाइए, न्यू को हटाइए, ओपन को हटाइए, सेव को हटाइए। ठीक ना, ऐसे करके तो सेव को रखते हैं। सेव कुछ मैटर लिखने के बाद सेव पर क्लिक करने से सही रहता है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करना होगा, जा करके यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे है सेंड ईमेल, क्विक प्रिंट, ये सब डायरेक्ट यहाँ से। अब ये देखिए नीचे में दिया हुआ है शो बिलो द रिबन। अब यहाँ रिबन ये ऊपर में है तो इसको नीचे लाना है। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ले आएगा। मतलब ये जितना भी टूल है उसके नीचे इसको ले आएगा। इसको ऊपर में ले जाना है टॉप में, तो यहाँ क्लिक करेंगे शो अबव द रिबन, ये ऊपर में फिर चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिनिमाइज द रिबन। रिबन को मिनिमाइज करना है, छोटा करना है। तो ये देखिए ये हट करके मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज करना है, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब कीबोर्ड से करने के लिए क्या तरीका है? कीबोर्ड से करने के लिए है Ctrl+F1। ठीक है, Ctrl+F1 मतलब हाइड करेगा रिबन को और शो करेगा। Ctrl+F1, Ctrl+F1। इसके लिए हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर जो दे चुके हैं पहले, वो क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर आप टाइप कीजिए SICTIT, और उस क्वेश्चन आंसर जितना भी है वो सबको आप देख लीजिए। तो जितना भी ऑप्शन है ये सब उसमें भी बताया हुआ है क्वेश्चन आंसर के साथ। तो यूट्यूब पर आप टाइप करें SICTIT स्पेस दे करके IT और इंटर दीजिए। वो जितना भी वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड वो सब दिखाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नया नया वीडियो आपको मिलते रहे। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब ये मेनू के अंदर का तो हो गया। अब ये जितना भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग का है ये वर्डपैड में सब आपके फ्रंट पर यहाँ रख चुका है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मैटर यहाँ और लिख लेते हैं। My country name is India. And our prime minister
मिनिस्टर यस मोदी। चलिए फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। कट, यहाँ से सिलेक्ट किए, इसको कट कर लिए, फिर नीचे पेस्ट करना है तो इंटर दे करके कर्सर को नीचे रखेंगे, ब्लिंकिंग कर्सर को, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट में और भी ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में क्या है, आते हैं पेस्ट स्पेशल। अब इसमें बता रहा है कि पिक्चर फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है कि रिच टेक्स्ट में या अनफॉर्मेटेड, जो फॉर्मेटिंग किया हुआ उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो पहले हम पिक्चर फॉर्मेट में से ये करते हैं तो ये पिक्चर बन के आ जाएगा। पिक्चर में पेस्ट करने का फ़ायदा क्या है कि अगर पिक्चर फॉर्मेट में आप किसी मैटर को सेव करके किसी फ्रेंड के पास मेल करते हैं तो वहाँ फ़ॉन्ट सर्च नहीं करेगा। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर भेजते हैं, अगर उसके पास फ़ॉन्ट नहीं है तो उस स्टाइल में वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो सही रहता है कि कुछ मैटर उसमें एडिटिंग अगर नहीं करना हो तो पिक्चर फॉर्मेट में आप उसको सेंड कर सकते हैं, तो फ़ॉन्ट का वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका ये बेनिफिट है यहाँ पर। अब पेस्ट स्पेशल में एक और देखिए, जैसे अनफॉर्मेटेड, तो पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके और टेक्स्ट को यहाँ से फॉर्मेट रेड कर लिए। इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाना है तो साइज़ कर लिए 40, ठीक है, 40 साइज़ यहाँ से देखिए कहाँ से बढ़ता है, यहाँ से। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से बढ़ाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लिए, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक कॉपी और पेस्ट। अब इसको पेस्ट करना है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब कॉपी हम लोग क्या किए हैं, टेक्स्ट का जो है कलर है रेड, अंडरलाइन किया हुआ है, इटैलिक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो अनफॉर्मेटेड नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। तो पेस्ट में जा करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग सबको हटा करके नॉर्मल टेक्स्ट को पेस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी। अब जैसे कॉपी करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को पहले और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी कट पेस्ट ये कर सकते हैं। और फॉन्ट चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो फॉन्ट आपको ज़रूरत है वो फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, जिस स्टाइल में फॉन्ट को रखना है ना। तो इस स्टाइल में रखना है, इस स्टाइल में रखेंगे। इसका साइज़ बढ़ाना है, यहाँ से साइज़ बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सुंदर लग रहा है ये फॉन्ट। बोल्ड समझ गए, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड करेंगे, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटा देंगे, देना है कंट्रोल यू देंगे, अंडरलाइन होगा। कंट्रोल आई से इटैलिक हटा देंगे, कंट्रोल आई से इटैलिक कर देंगे, फिर कंट्रोल वी से बोल्ड हटा देंगे, फिर कंट्रोल वी से बोल्ड दे देंगे। सिलेक्ट, ये सब जो भी हम फॉर्मेटिंग का काम करेंगे टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट जो है सिलेक्ट होना चाहिए। जो टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा उस पर ये फंक्शन अप्लाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्ट करके रखते हैं, इसको अंडरलाइन से हटा देते हैं, इटैलिक से हटा देते हैं, बोल्ड से हटा देते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक थ्रू क्या है कि अब हो सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर हम लिख चुके हैं, ये गलत है, तो इस पर हम स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हैं। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे होता है कॉपी में कोई गलत हो गया तो आप उसको काट देते हैं पेन से, उस तरह से हम स्ट्राइक थ्रू दे करके इसको हटा सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको न सही है तो अब इसको हटा दिए स्ट्राइक थ्रू। अब इसमें क्या है, चलिए एक और फैसिलिटी इसमें वर्डपैड में जो रहा है उसको देख लेते हैं। क्या फैसिलिटी जो रहा है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये मैथमेटिकल, ये मैथ का जब आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं बनाते हैं उसमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे मान लिया लिखना है O2
है ना, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, देखिए O2 लिखें, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। 2 को अगर ऊपर ले जाना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे। आइए देखिए, ये इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर, ये ऊपर लेकर के जाएगा 2 को, ठीक है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये ऊपर चला गया। अच्छा, लिखते हैं हम लोग H2SO4, तो यहाँ लिखते हैं H2SO4, H2SO4, H2SO4 है ना, 4, H2SO4। अब क्या करना है आपको, 2 को नीचे करना है और 4 को भी नीचे करना है। तो 2 को नीचे करना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये जो है यहाँ सब स्क्रिप्ट, इससे नीचे आएगा टेक्स्ट जो जिसको आप सिलेक्ट करके रखे हैं। तो इस पर क्लिक किए, देखिए 2 को नीचे सिलेक्ट कर लिया, ले आया, और 4 को भी नीचे करना है तो 4 को सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये इस सब को आप लैब कंप्यूटर है आप लोग के पास, लैपटॉप है, तो उसमें ये सब का प्रैक्टिस कर लेने से आगे कोई परेशानी नहीं होगा। किसी तरह का मैटर टाइप करने में, लिखने में, किसी तरह का मेल कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या है, इसको देखिए, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। अब हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट को आप हाईलाइट करके किसी को बताना चाह रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो यहाँ से प्राइम से लेकर के मोदी तक को हाईलाइट करना चाहते हैं किस कलर से, तो करना चाहते हैं, ये देखिए पिंक कलर से। इस पर क्लिक कर दिए, ये हाईलाइट कर दिया। टेक्स्ट कहीं भेजिएगा ऐसे जाएगा, है ना। तो हाईलाइट करने के लिए माई कंट्री को हाईलाइट करना है तो येलो से करना है, येलो से कर दिए इसको हाईलाइट। फिर टेक्स्ट का कलर है, नेम से लेकर के आवर तक टेक्स्ट का कलर होना चाहिए ग्रीन, यहाँ लीजिए ग्रीन कर दिए, ठीक ना। ऐसे फॉर्मेटिंग करते हैं। अब देखिए इसके, अब दिस इज वर्डपैड फ्रॉम MS विंडो आया, तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से भी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से साइज़ हम लोग बढ़ा चुके हैं, यहाँ से जा करके डायरेक्ट क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं। अब साइज़ के लिए इंक्रीज डिक्रीज के लिए यहाँ भी दिया हुआ है 2 ऑप्शन। ये है ग्रो फॉन्ट, मतलब इंक्रीज द फॉन्ट साइज़, मतलब जो फॉन्ट में लिखा हुआ है 11 साइज में, उसको हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसको बना देते हैं, घटाना है तो यहाँ से घटा दीजिए, है ना। हम 18 करना चाहते हैं तो 18 करके छोड़ देते हैं। 16 करना है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये श्रिंक फॉन्ट करेगा, मतलब रिड्यूस करेगा, अब साइज़ को घटाएगा। ये घटाने के लिए है, ये बढ़ाने के लिए है, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये ऑप्शन हो चुका। अब देखिए पैराग्राफ का इंडेंट चेंज करना। अब जैसे इसको हम, इस पैराग्राफ है 1 इंच, ये इंच में रूलर दिया हुआ है, 1 इंच से स्टार्ट करना चाहते हैं इसको पैराग्राफ को, तो ये इंडेंट को यहाँ से बढ़ाएंगे, है ना। इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। देखिए इसको आगे बढ़ा देंगे, 1 इंच पर रख दिए। इसको रखना है हाफ पर तो इसको रखेंगे हाफ पर, ठीक है। इसको रखना है 2 इंच पर तो इसको रखेंगे 2 इंच पर, ठीक है। फिर इसको 2 इंच पर नहीं, हमको 1 इंच पर रखना था तो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, ये 1 इंच पर रखेंगे। नंबरिंग देना है तो सब में, तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नंबर दे देंगे, जिस स्टाइल में चाहिए, ABCD वाला चाहिए, डॉट वाला चाहिए या नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये डॉट वाला ले लीजिए, देखिए सब नंबरिंग डॉट 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 करके दे दिया। डॉट नहीं चाहिए, सब में नंबर चाहिए, तो यहाँ से आप नंबर ले लीजिए, है ना, नंबर, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग कर दिया। तो ये नंबरिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए नंबर तो कर चुके हैं। अब ये देखिए ये क्या है, इसके लिए आप 2-3 लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मल कर लेते हैं सबको, फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी या कट कर लेते हैं Ctrl+X से, और पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं, है ना, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो सबको नॉर्मल कर देगा। और नंबरिंग हटा देते हैं, यहाँ से नन कर देते हैं, है ना, यहाँ से नन,
चलिए ये जो है आपका लाइन स्पेसिंग है। अब लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग 1 रखना चाहते हैं तो ये 2 लाइन के बीच के स्पेस को ख़त्म करता है। 2 लाइन का स्पेस देना है, एक से दूसरे लाइन के बीच में जो दूरी है 2 लाइन का, 1 लाइन रखना है 1 लाइन करेंगे। फिर यहाँ ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है तो इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल में आपका आएगा टेक्स्ट, ठीक है। नहीं देना। अब ये अलाइनमेंट है, देखिए अलाइनमेंट। अब आपको जो है अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है, सेंटर करना है, राइट करना है या जस्टिफाई करना है। तो पहले हम देख लेते हैं सेंटर करना। कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट। तो कंट्रोल आर से राइट होगा, कंट्रोल एल से लेफ्ट होगा। अब यहाँ हम माउस पॉइंटर से करके देखते हैं। सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर पर आएगा, राइट में क्लिक करेंगे, राइट में जाएगा अलाइनमेंट, लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट। इस सब का शॉर्टकट की भी यहाँ बता रहा है कि कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होगा और कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होगा, ठीक है। जस्टिफाई क्या है समझिए। जस्टिफाई के लिए उस तरह का मैटर हम लोग रखते हैं। ये कॉपी कर लिए इसको या कट कर लेते हैं, ये सबको डिलीट कर देते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर और भी मैटर को पेस्ट करते हैं, पेस्ट 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 कंट्रोल भी प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से, ठीक है, पेस्ट कर लिया। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको नीचे कर लिए, मतलब लाइन ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, फिर इसको हम यहाँ से यहाँ इंटर दे दिए, ठीक ना। अब इसको जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई करने के लिए यहाँ से इसको हटा दिए, ठीक है ना, इसको हटा लेते हैं। ये लाइन बराबर नहीं है, इस सब को जो है जस्टिफाई करना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जस्टिफाई कर लिए। देखिए लाइन को अलाइनमेंट में ले आता है ये, ठीक है, लाइन को अलाइनमेंट में लाएगा, इसको सजाने के काम में आता है। देखिए लाइन बराबर हो गया। लेफ्ट अलाइनमेंट रखेंगे तो लेफ्ट में बराबर नहीं होगा, राइट से लेफ्ट से बराबर होगा, अलाइनमेंट में रहेगा पंक्ति वाइज। चलिए ये तो राइट सेंटर अलाइनमेंट का बात हुआ। अब ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज करने के लिए है, अब जैसे मान ली हम चाहते हैं लेफ्ट से पैराग्राफ ½ इंच आगे रहे तो यहाँ पर हम ½ इंच देना है, 0.5 देंगे, ठीक ना, ओके। तो लेफ्ट से ½ इंच पर लाएगा पैराग्राफ, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आइए पिक्चर आपको इंसर्ट करना है तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पर क्लिक करेंगे, और पिक्चर यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। कोई भी एक पिक्चर क्लिक करते हैं, ओपन, ये पिक्चर ले लिए, ठीक है। अंडो, टेक्स्ट भी रखना है, पिक्चर भी रखना है तो यहाँ क्लिक करके रखेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर डॉक्यूमेंट में जाएंगे डेस्कटॉप पर, वहाँ से भी हम कोई पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर में जा कर के सेव पिक्चर है, कोई नहीं है ना, तो ये पिक्चर ही ले लेते हैं और इसको हम ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं। तो सेंटर में रखना है तो सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर में आएगा। राइट में रखना है, राइट में क्लिक करेंगे। लेफ़्ट में रखना है, लेफ़्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। कर्सर यहाँ रखने के बाद अब साइज बढ़ाना है तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज को। पेंट ड्राइंग लाना है करके तो यहाँ पेंट पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी शॉर्ट की है उसके लिए। अब ड्राइंग क्या करना है, आपको पेंसिल से कुछ लिखना है, जैसे मान लिया हम लिखना है ABCD,
ए बी सी डी, है ना, किसी तरह का आप ड्राइंग करके यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए ABCD लिख करके आ गया। छोटा किसी तरह का पिक्चर भी आप बना करके ला सकते हैं। ठीक ना, इसको स्पेस देना है, स्पेस भी दे सकते हैं यहाँ रख करके कर्सर। इसके बाद है आपका डेट टाइम। डेट टाइम यहाँ इंसर्ट करना है, तो यहाँ कर्सर को रखेंगे, डेट टाइम पर क्लिक करेंगे। किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, तो ये फॉर्मेट चाहिए, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, ये फॉर्मेट आ गया। ठीक ना, चलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब एक्रोबैट PDF फाइल लाना है, इस पर क्लिक करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन से आप ला सकते हैं PDF फाइल। तो यहाँ पर क्लिक करके अब कोई ये है बिल है किसी तरह का, चलिए ये ले लेते हैं, या PDF ले लेते हैं, या जो भी लेना है यहाँ से ले सकते हैं ना। यहाँ से क्लिक करके ओके कर लेंगे, तो ये फाइल जो है आपका यहाँ इंसर्ट कर देगा। देखिए पासवर्ड दिया हुआ है इसलिए नहीं खुल रहा है, यहाँ से हम ला सकते हैं इसको। ठीक है, इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। अब चलिए आगे है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल तो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट भी कर सकते हैं इसको। फिर से लाना है, अंडू पर क्लिक कर लेंगे। फाइंड करना है टेक्स्ट। अब मान लिया आपके पास 10-20 पेज लिख करके रख चुके हैं, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए, है ना। अब देखिए नीचे में हम लिख करके रखते हैं अमेरिका, है ना। अब इसको खोजना है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ऊपर जाते हैं ना, और यहाँ कर्सर को रख देते हैं। अभी खोजना है कि अमेरिका कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे अमेरिका, इंटर देंगे। ये देखिए तुरंत सर्च करके बताएगा। ठीक है, रिप्लेस अमेरिका की जगह पर हमको करना है, क्या करना है, इंडिया। तो इंडिया है, चलिए छोड़ते हैं। अमेरिका की जगह पर करते हैं ब्रिटेन, है ना, या लंदन करते हैं। तो रिप्लेस में क्या करेंगे, अमेरिका है, अमेरिका को चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है फाइंड वाट में रखेंगे। जिस शब्द को वहाँ पर रिप्लेस करना है उसको रिप्लेस विथ में लिखेंगे। ऐसे लंदन, LONDON, है ना, लंदन, रिप्लेस ऑल, फिनिश कर दिया। तो ये जो है आप देखिए जाकर के, यहाँ देखिए अमेरिका की जगह पर लंदन कर दिया। मतलब ये जो गलत टेक्स्ट होगा उसके जगह पर सही वाले को रिप्लेस आप करा सकते हैं, या जो टेक्स्ट ज़रूरत नहीं है उसके जगह पर हम, अब जैसे मान लिया यहाँ मोदी लिखा हुआ है, अब मोदी के जगह पर दूसरे कोई आ गए PM, तो उनका नाम देना है, तो रिप्लेस सब जगह डिलीट करके ये सब करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और रिप्लेस करेंगे तो उसमें कम समय में हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक था आपका वर्डपैड विंडो के साथ। जब विंडो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो उसके साथ वर्डपैड मिलता है। तो आज हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं वर्डपैड। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे कंप्यूटर से रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद।